जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि चांदी की गदा, जो हनुमान जी की गदा होती है, चांदी की गदा के किस तरह से आपके सभी काम पूरे होंगे, कैसे है आपके सारे काम बनाएगी, किस तरह से जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से आपकी रक्षा करेगी, कैसे ये आपके सभी मनोरथ पूरे करने वाली चांदी की गदा होती है। तो आज हमारी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इसे पूरी देखें, इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है वह जानें, इसे किस तरह से उपाय में लाया जा सकता है, ये जानने के लिए दोस्तों मेरी वीडियो को पूरी देखें, ताकि मैं सही नियम आपको बताऊं और आप उस तरह से इस नियम को करें तो आपका जो उपाय है वह सफल हो। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और प्यारे प्यारे कमेंट मेरे लिए बहुत ही खास होते हैं। तो शुरू करते हैं। हनुमान जी की उपस्थिति इस जहान में कितनी है ये सभी लोग जानते हैं। उनकी पूजा सभी करते हैं। उनका आशीर्वाद पाने के लिए लोग सिंदूर लगाते हैं, व्रत करते हैं, गुलदाना, प्रसाद, बतासे बांटते हैं, हनुमान जी को भोग लगाते हैं, हर मंगलवार को बंदरों को जिमाते हैं। कहने का मतलब है कि हम उनसे आशीर्वाद पाने के लिए हर उपाय करते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। तो अगर हम बच्चों की बात करें तो उसमें हनुमान जी की चांदी की गदा का उपाय काम आता है, बड़ों के भी काम आता है। और अगर आपके घर में कोई परेशानी है तब चांदी की गदा का उपाय काम आता है। यहाँ तक कि आपकी मनोरथ इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, किसी कारण से उनमें बाधा उत्पन्न हो रही है, उन बाधाओं को दूर करने के लिए काम आता है। चांदी की गदा मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी, पर किसी प्रक्रिया या किसी बिना नियम के आप उसको धारण कर लेंगे या उसको अपने घर में लाकर रख लेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। हर एक चीज़ का, हर एक काम का एक तरीका, एक नियम होता है। अगर आप उस नियम को फॉलो करेंगे तो 100% आपको फ़ायदा होगा। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को गदा किसने दी थी? हनुमान जी को गदा कुबेर जी ने दी थी। जब सभी देवी देवता हनुमान जी को आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ दे रहे थे तो कुबेर देव ने हनुमान जी को अपनी गदा दी थी, उन्हें एक आशीर्वाद के रूप में एक गदा। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में धन की कोई भी जुड़ी हुई समस्या है तो ये गदा आपकी परेशानी जरूर दूर करेगी। आप एक चांदी की गदा खरीदें। 1 या 1.5 इंच के साइज में आपको वह ज्वेलर के यहाँ पर मिल जाएगी। बहुत से होते हैं कि सोने की गदा भी पहनते हैं, लेकिन सोने और चांदी की गदा दोनों का असर और काम एक ही होगा। इसलिए मैं आपको चांदी की गदा ही सलाह दूंगी, क्योंकि उसको, सोने की गदा को हर कोई नहीं खरीद सकता है। तो इसलिए चांदी की गदा आप लें। तो अब बात करते हैं कि अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जो आपके सामने तो आपके दोस्त बनते हैं पर पीछे आपके काम में रुकावट डालते हैं, तो चांदी की गदा को आपको इस्तेमाल करना है, उसका उपाय करना है, अपने पास रखना है, या आप अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। अगर आपके घर में धन की कमी है, धन रुकता नहीं है, पैसा आता तो है लेकिन खर्च ज़्यादा हो जाता है, तो भी आप गदा का उपाय कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के संबंध में भी गदा का उपाय करना चाहिए। अब आपको करना क्या है, अच्छा सा कोई भी शुक्ल पक्ष का मंगलवार का दिन देख लें, उस दिन हनुमान जी की गदा लें और कुछ मीठे में ले लें, जैसे आप लड्डू, गुलदाना या पताशे लें, या फिर आप हनुमान जी को चौला भी अर्पित कर सकते हैं। फिर आप मंदिर में जाएं और वहाँ पर उनको भोग लगाएं। फिर उस चांदी की गदा को हनुमान जी के कंधे से टच करें। उसके बाद उस गदा को आप अपने घर पर वापस लेकर आएं। हनुमान जी की जो चांदी की गदा है उसको आप हनुमान जी के कंधे से टच करके और अपनी मनोरथ, परेशानी, मन में जो भी आपके परेशानी है, अपने सच्चे मन से हनुमान जी से कहें और हाथ जोड़कर अपनी उस परेशानी को दूर करने के लिए प्रार्थना करें, आपकी अपनी मनोरथ पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। गदा को घर में लाएं
और या तो आप अपने उसको गदा को लाल कपड़े में बांधकर लॉकर में रख सकते हैं, घर की तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। गले में पहनने पर नियम होंगे, वे नियम आपको ज़रूर फॉलो करने होंगे, क्योंकि इस गदा को अगर आप पहन रहे हैं तो स्वच्छता का बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा। गदा धारण की है तो आपको शराब, नॉनवेज छोड़ने होंगे। हर रात को सोते समय गदा को स्वच्छ स्थान पर लटकाकर टांगना होगा उसको, और फिर स्नान के बाद सुबह दोबारा से उसको धारण करना होगा। जितना हो सके स्वच्छता का पालन करें, नहीं तो यह उपाय आपका सफल नहीं होगा। अगर आप महिला हैं तो स्वच्छ दिनों में ही धारण करें। मेरी सलाह तो यही होगी कि औरतों को, स्त्रियों को ये गले में धारण नहीं करना चाहिए। अपने घर की तिजोरी में ही इसको लाल कपड़े में बांधकर रखें, क्योंकि इसमें स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत से लोग होते हैं कि कोई भी फैंसी गदा का छल्ला ले लेते हैं और उसमें चाबी लगा लेते हैं, और फिर उसको कहीं भी जेब में या बेल्ट में लगा लेते हैं, कहीं भी टांग दिया, लटका दिया, झूठे सच्चे हाथ लगा दिए, तो वह बहुत ही गलत है। उसमें हनुमान जी का आशीर्वाद होता है, हनुमान जी की गदा है, उसमें हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर में और ज़्यादा नुकसान होने लगते हैं और फ़ायदा नहीं मिलता है। ये बहुत ही पवित्र चीज़ होती है, बहुत ही पवित्र एक उनका आशीर्वाद है जो हमारे मनोरथों को पूर्ण करता है, तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अब हमारी कोई भी अपनी मनोरथ है, जैसे आप विदेश जाना चाहते हैं, टेंडर हासिल करना चाहते हैं, घर ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप ये नियम और प्रक्रिया कर सकते हैं। मंदिर में जाएं, पूरी श्रद्धा से पूजा करके गदा धारण करें, या फिर अपनी लॉकर या तिजोरी में उसको रखें। अब बच्चों की बात करते हैं। बच्चों पर आयु संकट है या हेल्थ से प्रॉब्लम है, हेल्थ में कोई भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ये चांदी की गदा उनके दादा या नाना बच्चों को दे, और जो संकट होंगे वह दूर होंगे, उनकी रक्षा होगी, सुरक्षा कवच मिलेगा। तीसरा है, जिन लोगों की हेल्थ में सुधार नहीं होता है, डिप्रेशन में है, नज़र लगी है या ऊपरी बाधा का शिकार हैं, तो उन लोगों को भी ये गदा का उपाय करना चाहिए। गदा को गले में पहनना है और वह एक सुरक्षा कवच की तरह, आपका एक सुरक्षा कवच की तरह आपके जो शरीर पर जो भी बीमारी है उसकी काम करेगी। हर बुरी आफत, बुरी बला को, जो भी आप पर बाधा है उसको दूर करेगी। लेकिन इसमें भी स्वच्छता का नियम जरूर अपनाना है। अगर आपको लगता है कि आप शुद्धता की जो नियम है, जो उसका स्वच्छता का पालन है, वह पूरा नहीं कर पाएंगे, तो इसे कभी भी पहनना नहीं चाहिए गले में। पूजा स्थान पर रखें या इसे तिजोरी में रखें। अगर आपकी दुकान में कोई अड़चन आ रही है, ऑफिस में चल नहीं रहा है, कोई काम अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसे आप अपनी दुकान के गले में लाल कपड़े में बांध कर रखें, ऑफिस में पूजा के स्थान पर रखें। अगर आप स्वयं हनुमान जी की उस गदा को कंधे से टच नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि आप जाकर गदा को से तस्वीर से या मूर्ति से उनकी छुआ सके, तो आप वहाँ के जो पुजारी हैं उनसे कहें कि ये हमें हनुमान जी के कंधे से टच करवा दे, कोई से भी कंधे से। अगर जिस कंधे पर हनुमान जी अपनी गदा रखते हैं उसी कंधे से टच करवा दे तो बहुत ही अच्छा है। उनसे कहें, वो आपको टच करवा कर ला देंगे। फिर आप इसे अपने घर पर ले जाकर उसी प्रक्रिया से पहने या अपने मंदिर में रखें। इसे आप अपनी गाड़ी में भी टांग सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है। जब भी आप गाड़ी चलाएं, उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम जरूर करना चाहिए। शुद्धता का ध्यान रखें और सच्चे मन से, श्रद्धा से उन्हें प्रणाम करें और फिर गाड़ी चलाएं, क्योंकि वह हनुमान जी का आशीर्वाद है, ये हमेशा ध्यान में रखें। तो ये उपाय आप सच्चे मन से और श्रद्धा से करिएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, जरूर ये उपाय सफल होगा, ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।